आज कहानी एक ऐसे महिला की बहुत अच्छे परिवार में जन्म होता है। परिवार में जन्म होने के बाद पर एक ऐसे प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद किस तरीके से बेहड़ में कूदती है, कैसे 14 लोगों की एक साथ हत्या करती है, कैसे उसके न कहने पर वोट देने वाले के साथ आंखें निकाल लेती है। कहानी है आज एक ऐसी महिला की, नाम है कुसुमा नायन। किस तरीके से डाकू बनती है, आइए पूरी जानकारी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लालू यादव करहैल। मैं सुशील कुमार। सभी दर्शकों को नमस्कार। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के टिकरी गांव से। 1964 में जन्म होता है कुसुमा नायन का। उस समय इनके पिता प्रधान होते हैं। उस समय इनके पिता प्रधान थे पूरी ग्राम पंचायत के। तो अच्छे घर में जन्म होता है। जन्म होने के बाद इनका पालन पोषण होता है। पालन पोषण होने के बाद कक्षा 3 तक ये शिक्षा लेती हैं। उसी कक्षा 3, 4, 5 के दौरान इनका प्रेम प्रसंग लड़ जाता है गांव के ही पड़ोसी एक माधव मल्ला के साथ। उस माधव मल्ला के साथ प्रेम होने के बाद घर वाले लोग इन्हें रोकते भी हैं, क्योंकि माधव मल्ला ने थोड़ा शरारती व्यक्ति था। उसके संबंध डाकुओं से थे। डाकुओं से संबंध होने के बाद डाकुओं में संबंध थे विक्रम मल्ला से, क्योंकि उसके जाति का उससे आते जाते थे। बीहड़ के किनारे इलाका था, तो घर वालों ने रोका। जब 13 साल की कुसुमा हो गई, उस समय रोकने के बाद ये माधव मल्ला के साथ भाग जाती है। परिवार वालों के साथ गलत करके भाग जाती है। भागने के बाद ये पकड़ी जाती है दिल्ली थाने में। दिल्ली थाने में 3 महीने जेल रहने के बाद कुसुमा नायन को परिवार के हवाले कर दिया जाता है। परिवार वालों को अब शादी करने की जल्दी पड़ी थी। परिवार के लोग, पिता सोचते थे हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब इसने ये क्रूरता का कार्य किया तो पिता ने जल्द शादी की है कुठौली थाना के गांव किरावली में केदार सिंह के साथ। जब केदार के साथ शादी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद माधव मल्ला भी रिहा होता है। माधव मल्ला सीधा विक्रम मल्ला की गैंग में चला जाता है। उस समय विक्रम मल्ला गैंग का सरदार हुआ करता था, क्योंकि डाकू लाला राम और श्री राम जेल में थे, वो उन्हीं का गैंग का था। तो कुछ दिनों शादी होने के बाद वो किरावली पर धावा बोलता है। किरावली पर धावा बोलते ही कुसुमा के पति को वहीं मार देता है और कुसुमा का अपहरण करके बीहड़ में कूद जाता है। अब कुसुमा के बीहड़ की दास्तान शुरू होती है। कुसुमा की उन दिनों मुलाकात होती है फूलन देवी से, क्योंकि फूलन देवी विक्रम मल्ला के साथ बीहड़ में रहा करती थी। तो कुसुमा का जो काम था वो यही था कि उन डाकुओं के लिए सब्जी बनाना, रोटी बनाना फूलन कार्य कराती थी। एक दिन फूलन और विक्रम मल्ला के दिमाग में आता है, जब लाला राम छूट आता है, कि फूलन सोचती हैं ऐसे प्रेम प्रसंग में कुसुमा को भिड़ाकर लाला राम के साथ लाला राम का एक कत्ल इसके हाथों करा दें। वो लाला राम के साथ भेज देती हैं। लेकिन कुसुमा और लाला राम का प्रेम प्रसंग बढ़ता है। कुसुमा सारी बातें लाला राम को बता देती हैं। तभी लाला राम विक्रम मल्ला और माधव मल्ला का खून कर देते हैं। अब कुसुमा नायन लाला राम के साथ रहने लगती है। फूलन को वो बात धधकती है। फूलन के साथ रेप होता है। फूलन ने बेमई कांड किया। पूरा करने के बाद बेमई कांड जब 1981 में हुआ था, उसके 3 साल बाद 23 मई 1984 को जब 83 में वो सरेंडर कर देती हैं। 81 का मामला, लाला राम और कुसुमा दोनों धधकते रहते हैं कि फूलन ने 22 लोगों की हत्या की थी लाला राम की वजह से, लाला राम के गांव के लोगों की। उसका बदला फूलन से नहीं ले पाए, फूलन सरेंडर हो गई। तभी इनके दिमाग में आता है, जे नदिया बेतवा के किनारे मैयस्ता गांव पड़ता है, उस पर बदले की भावना से चढ़ जाते हैं। वहाँ एक लाइन में खड़ा करके 13 मल्लाहों को गोली मार देते हैं। 13 मल्लाहों को मौत के घाट उतारकर फिर भी इनकी गुस्सा शांत नहीं होती है। पूरे गांव को आग के हवाले कर देते हैं। इसके बाद इनका बढ़ता जा रहा है। फिर रोमई कांड करती है कुसुमा नायन। बेवजह पूरे गांव में आग के तब्दील कर देती है। 10-20 लोग मारे जाते हैं। और वहाँ आज भी पूरा गांव लोग खाली करके आज भी कोई व्यक्ति नहीं रहता है रोमई कांड के बाद। उसके बाद ये अपनी ससुराल जाती है। देवरानी, जेठानी, देवर, ससुर, सास को बुरी तरह बेबजलब पीटती है। ऐसे क्रूरता के काम कुसुमा करने लगी। करने के बाद वहाँ एक महिला और एक लड़के को जिंदा जमीन में दाब देती है। उसके बाद 1995 में ये एक रिटायर्ड एडीजी का, पुलिस एडीजी का ये अपहरण करती है। अपहरण करने के बाद बाकायदा एक चिट्ठी भेजती है। उस चिट्ठी में 50,000 की फिरौती मांगती है। फिरौती रकम न मिलने पर एडीजी हरदेव आदर्श को
ये गोली मारकर हत्या कर देती है और नदी में बहा देती है। इस घटना के बाद कुसुमा पर 35,000 का इनाम हो जाता है। और 1986 उसके बाद घटना के बाद ये 35,000 का इनाम हो जाता है। 35,000 के इनाम के बाद लाला राम से और इसकी बहस हो जाती है। लाला राम इसको गालियां देता है माँ की, लेकिन कुसुमा को बर्दाश्त नहीं होता है। इसी के चलते कुसुमा लाला राम की गैंग छोड़कर फक्कड़ जी की गैंग में चली जाती है। फक्कड़ बाबा जिन्हें डाकुओं का गुरु भी कहा जाता था, उन फक्कड़ बाबा का नाम हरदेव रामाश्रय होता है। रामश्रय के गैंग में जाकर ये कुसुमा दूसरे नंबर की डाकू हो जाती है, क्योंकि मई अस्ता और रोमई जैसे कांड करके जाती है। फक्कड़ बाबा की शरण में रहकर फिर ये फक्कड़ बाबा की शरण में जाकर एडीजी की हत्या हो गई थी। एडीजी की हत्या के बाद दोनों लोग राजनीति के स्थानीय नेताओं को दखलंदाजी देने लगे कि हम चाहेंगे तो आप प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, यहाँ तक एमपी और एमएलए के चुनाव में दखलंदाजी देने लगे। कुसुमा और फक्कड़, कुसुमा के न कहने पर औरैया जिला में गांव पड़ता है, वोट नहीं किया था लोकसभा चुनाव 1996 में। कुसुमा जिस प्रत्याशी को कुसुमा चाह रही थी उसको वोट न देने पर औरैया जिला के असेबा गांव निवासी संतोष व राजकुमार को इनसे कहा गया आप वोट दो। इनके मुताबिक वोट नहीं दिया तो इन्होंने उनकी आंखें निकाल ली थी। आंखें निकालने के बाद इनका आतंक बढ़ता गया। 26 अपहरण, 24-25 हत्याएं और एक महल एडीजी का कत्ल करने के बाद समय आता है देश से डाकुओं का खात्मा होने के लिए। सन 2004 में जब एक एक करके डाकू आत्मसमर्पण कर चुके थे या मारे जा चुके थे, इनमें भी भय विपरीत हुआ, सरकारें डाकुओं के खिलाफ हो गई थीं। उस समय कुसुमा नायन और फक्कड़ बाबा पूरी गैंग के साथ सन 2004 में आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद आज भी कुसुमा और फक्कड़ एडीजी हरदेव आदर्श के मर्डर में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और आज इनकी दिनचर्या है कि सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद कैदियों को प्रवचन सुनाते हैं। ऐसी दिनचर्या है। कहानी की कोई ऐसी मानसिकता नहीं है। अगर कुसुमा और उन पहले ही संभल जाती, समाज संभाल लेता, पुलिस प्रशासन प्रताड़ित न करता, झूठे मुकदमे न लगाता, तो आज ये नौबत नहीं होती, डाकू नहीं बनती। इस कहानी का भी आशय है डाकू बनने की कोशिश न करें। इस वीडियो में जो कुछ कमी रही हो उसे कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। हमारा सपोर्ट करें, हमें ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।